अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी मौलमा मदीहा नवाज और एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं दारिया रकम का एक खास पैगाम लेकर। और आइए जानते हैं कि आज का खास पैगाम क्या है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप अपनी अमली जिंदगी में दूसरों की मदद कैसे करते हैं, और क्या कभी आपने सोचा कि अगर इंसान दूसरे इंसानों की मदद ना करें तो क्या होगा? क्या कभी आपने ये सोचा कि अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो क्या हमारी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजर सकेगी? दारिया रकम में पढ़ने वाले तमाम बच्चे ये बात बखूबी जानते हैं कि अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए क्या जरूरी है। दूसरों की मदद करना, दूसरों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो आइए बढ़ते हैं आज के सबक की जानिब, और आज के सबक में हम जानेंगे स्काउट के बारे में। क्या आप कुछ जानते हैं इनके बारे में? ये कौन होते हैं? नहीं जानते? तो आइए सबक पढ़ते हैं और जानते हैं। अल्फाज मायने: उकसाना, उभारना, बेलौस, खालिस, बगैर किसी गर्ज के, हंगामी हालात, फसाद, मुसीबत का वक्त, किफायत शार, कम खर्च करने वाला, हल्फ, वादा, नस्बुलैन, जिंदगी का मकसद या असूल। स्काउट कौन है? आज स्कूल में बॉय स्काउट के लिए तालिब इल्म का इंतखाब किया गया है। मैंने भी अपना नाम इस फहरिस्त में लिखवा दिया है। अली ने अब्बू जान को बताया। अली जमात नहम का तालिब इल्म था। उसका छोटा भाई नूर 5वीं जमात में पढ़ता था। वो सुनकर हैरान हुआ। बॉय स्काउट, वो कौन होता है भाई? नूर ने पूछा। स्काउट का मतलब है निगरान। जो भी स्काउट बनता है वो अपने मुल्क के लोगों की भलाई और आसानी के लिए रज़ाकाराना काम करता है। स्कूल और कॉलेज के तालिब इल्म इस तहरीक के रुकन बनते हैं। अली ने बताया। स्काउट्स किस तरह के काम करते हैं? मैं ठीक से समझ नहीं सका। नूर ने पूछा। तफसील तो अभी मैं भी नहीं जानता। अब्बू जान, क्या आप जानते हैं स्काउट्स के बारे में? अली ने अब्बू से सवाल किया। जी मेरे प्यारे बेटे, दरअसल ये एक आलमी तंजीम है जिसका आगाज 1960 में बरतानिया में हुआ। बरतानवी फौज के एक लेफ्टिनेंट रॉबर्ट बेटन पॉल ने इस तंजीम की बुनियाद रखी थी। क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद कायद आज़म रहमतुल्लाह पहले चीफ स्काउट मुकर्रर हुए। उन्होंने 27 दिसंबर 1947 को कराची में हल्फ उठाया और स्काउट को इस तंजीम के मकासद से आगाह किया। अभी अब्बू जान ने इतना ही बताया था कि नूर फौरन बोला, स्काउट अगर तालिब इल्म होते हैं तो दूसरों के काम कैसे आते हैं? वो पढ़ते नहीं है क्या? नूर की बात सुनकर अब्बू मुस्कुराए और कहने लगे, स्काउट भी पढ़ते हैं और खूब मेहनत से पढ़ते हैं। दूसरों के काम आने का जज्बा ही उन्हें स्काउट बनने पर उकसाता है। मैं पहले आपको स्काउट की खूबियां बताता हूँ कि उसे कैसा होना चाहिए। स्काउट बनने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि उन्हें पढ़ाई से छुट्टी मिल जाती है। उन्हें भी बाकी तालिब इल्मों की तरह पढ़ना होता है, बल्कि दीगर हम जमातों की निस्बत ज्यादा मेहनत से पढ़ना होता है, क्योंकि स्काउट के लिए ईमानदार होना बहुत जरूरी है। स्काउट नहायत जिम्मेदार होता है और मुहिब्बे वतन होता है, इसीलिए तो वो अपने हमवतनों की खिदमत में खुशी महसूस करता है। स्काउट अपने साथियों के साथ भाइयों की तरह रहता है। आपस में ये कभी झगड़ा नहीं करता। किफायत शार और खुश इखलाक होता है। उसकी तरबियत इस तरह की जाती है कि खुद एतमादी उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। ये कभी हिम्मत और हौसला नहीं हारता। क्या मैं भी बन सकता हूँ स्काउट? नूर ने शौक से पूछा। जी बेटा, मैं भी आपकी उम्र का था जब मैंने इस तंजीम में शमूलियत इख्तियार की थी। उम्र के लिहाज से स्काउट के 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा शाहीन स्काउट कहलाता है। इसमें 7 साल से 11 साल तक के बच्चे शामिल होते हैं। दूसरा दर्जा बॉय स्काउट कहलाता है। इसमें 11 साल से 17 साल की उम्र के बच्चे शामिल होते हैं। तीसरा दर्जा रोवर स्काउट कहलाता है। इस दर्जे में 17 साल से 25 साल के नौजवान शामिल होते हैं। इसका मतलब है कि आप शाहीन स्काउट में शामिल हो सकते हैं बेटा। अब्बू ने नूर की तरफ देखकर कहा, ठीक है, मैं कल स्कूल जाकर अपने उस्ताद साहब से कहूंगा कि मुझे स्काउट में शामिल होना है। नूर ने कहा। अगली सुबह नूर ने अपना नाम शाहीन स्काउट में लिखवा लिया। वो बहुत खुश था और अपने दोस्तों को फख्र से बता रहा था। इसके कुछ दोस्त भी शाहीन स्काउट में शामिल हो गए थे। स्काउट में शामिल होने के बाद उस्ताद साहब ने उन सबको बताया कि शाहीन स्काउट का नस्बुलैन है बुलंद परवाज। उन सब ने यह हल्फ लिया कि मैं अल्लाह ताला का कहाँ मानूंगा, सच्चा पाकिस्तानी बनूंगा, सबके काम आऊंगा। इन सब ने जब ये हल्फ उठा लिया तो नूर के पूछने पर उस्ताद साहब ने स्काउट के दीगर दर्जात का नस्बुलैन भी बताया। बॉय स्काउट का नस्बुलैन है अल मुस्तैद, यानी हर लम्हा तैयार हो।
रोवर स्काउट का नस्बुलैन है बेलौस खिदमत। रोवर स्काउट को हंगामी हालात के लिए खास तरबियत दी जाती है ताकि वो मुतासरीन की मदद कर सके। ये सब कुछ जानने के बाद नूर के हमजमात शाहीन स्काउट में शामिल होकर बहुत खुश थे कि वो भी अब दूसरों के काम आएंगे। जी बच्चों, अब आपने सबक पढ़ा और आप मुझे बताइए कि आपको सबक कैसा लगा। यकीनन आपने आज के सबक से बहुत सी नई चीजें सीखी होंगी। आपने मेरे कुछ सवालात के जवाब देने हैं। स्काउट कौन होता है? स्काउट तंजीम का आगाज कब, कहां और किसने किया? स्काउट में किन खूबियों का होना जरूरी है? स्काउट के कौन कौन से दर्जात हैं? स्काउट के तीनों दर्जात के नस्बुलैन क्या हैं? शाहीन स्काउट के तौर पर नूर ने क्या हलफ लिया? आपके ख्याल में स्काउट या उस जैसी दीगर तंजीमें क्यों बनाई जाती हैं? अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और जाते जाते घर का काम, एक खत लिखें अपने दोस्त के नाम और उसको बताएं किसके बारे में? स्काउट के बारे में। अल्लाह हाफिज।